रोज 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग और सेल्फ स्टडी को मिलाकर 12 घंटे से अगर तुम कम पढ़ रहे हो तो शायद आप इस एग्जाम के अंदर अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाओगे, सबको पता है। बट प्रॉब्लम यह है ना कि 12 घंटे पढ़ना हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ उतना आसान नहीं है। बट आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको अगर तुम फॉलो करोगे, कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उसको अगर आप फॉलो करोगे, हर रोज कंसिस्टेंसी से 12 घंटे आप पढ़ सकते हो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और ये जो एग्जाम है, नीट एग्जाम, जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, अगर तुम 2024 में या फिर 25 में देने वाले हो, तुम्हारे जैसे कई हजारों एस्पिरेंट्स को पिछले 3 साल के अंदर मैं मेंटोर, गाइड और पढ़ा भी चुका हूं। और मैंने देखा है यार, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो कि हर रोज 12 घंटे पढ़ रहे होते हैं। अब मेरा मतलब क्या है 12 घंटे से, ध्यान से समझना। 12 घंटे से ना मेरा एक सिंपल सा मतलब है। 12 घंटे का मतलब है कि आप कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी, इमेजिन करो आपकी कोचिंग होती है डेली 5 घंटे की, मिनिमम हर किसी की 5 घंटे की कोचिंग तो होती है। तो आपको अपने 7 घंटे दिन के कहां पर देने पड़ेंगे? सेल्फ स्टडी के अंदर। अगर आप एक डमी के स्टूडेंट हो। स्कूल स्टूडेंट्स की थोड़ी कहानी डिफरेंट होती है, क्योंकि उनको स्कूल में भी समय देना होता है, उन्हें कोचिंग में भी समय देना होता है, उन्हें सेल्फ स्टडी के लिए कम समय लगता है। बट 12 घंटे हर रोज आपको मिलजुलाकर तो पढ़ाई करनी करनी। अगर इससे कम कर रहे हो तो भाई सिलेक्शन को भूल जाओ, अच्छी रैंक को तो बिल्कुल ही भूल जाओ। अब इतना आसान तो नहीं है, सबको पता है। अगर इतना आसान होता है यार, सभी की रैंक आ जाती, सबके 720 आ जाते। इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि 3 मेजर प्रॉब्लम आती हैं। पहली प्रॉब्लम, डेली डिस्ट्रैक्शन। सबको पता है क्या है डेली डिस्ट्रैक्शन? मोबाइल फोन जिस पे तुम शायद वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप जिस पे तुम शायद वीडियो देख रहे हो। उसके अलावा बहुत सारे और भी डिस्ट्रैक्शन है। लोग अलग अलग चीजों से डिस्ट्रैक्टेड है, इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आज उनका सोल्यूशन निकालेंगे और एक ऐसा सोल्यूशन निकाल कर दूंगा ना, अगर तुमने फॉलो कर लिया, ये डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या है? रिग्रेट। अबे रिग्रेट ना बड़ी ही प्यारी चीज है। अब होता क्या है ना, पूरा दिन हम खराब कर लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि यार हमसे ज्यादा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं। हमने यार इतना ज्यादा शेड्यूल बनाया, टाइम टेबल बनाया, इतनी सारी चीजें सोची, बट इंप्लीमेंट एक भी चीज नहीं हो पाई। हमें लगता है यार हमारा कंपटीशन तो बहुत आगे भाग रहा है। लग रहा है नहीं, जिस वजह से आप पढ़ नहीं पाते। रात को सोने से पहले 90% से ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स को रिग्रेट होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार आज वो उतनी मेहनत से नहीं पढ़ पाए जितना वो पढ़ सकते थे। ये सबकी कहानी है, ये तुम्हारी कहानी नहीं है। तीसरी चीज क्या है? वही टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। ये 3 मेजर रीजन है जिसकी वजह से तुम कंसिस्टेंटली 12 घंटे हर रोज नहीं पढ़ सकते। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कैसे करेंगे? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। देखो, नॉर्मल बहुत आसान स्टेप हैं, बहुत कॉमन स्टेप्स हैं, बट उनको इंप्लीमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख लोगे और कहोगे यार ठीक है यार, एक वीडियो थी, प्रशांत भाई ने बताया था स्टेप 1 ऐसे करेंगे, स्टेप 2 ऐसे करेंगे, स्टेप 3 ऐसे करेंगे, हाँ देखी तो थी, बट 2 दिन बाद तुम भूल गए, कोई फायदा नहीं। अभी भी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। अगर तुम तैयार नहीं हो इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। अभी भी बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आज इस वीडियो को पूरी देखोगे तो एक चीज समझ लेना कि इस चीज को इंप्लीमेंट करना है। जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करना है। और आज कमेंट में तुम लिख के जाओगे कि यस आई विल इंप्लीमेंट, आई विल फॉलो। आज ये कमेंट हर एक स्टूडेंट लिख के जाएगा, चाहे तुम 2024 में देने वाले हो, 25 में देने वाले हो, फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं पहला स्टेप क्या है, मेक अ प्लान। अब देखो, एक बहुत नॉर्मल सा स्टेप बता रहा हूं। मेक अ प्लान से मेरा क्या मतलब है? क्या इससे मेरा ये मतलब है कि भैया आप टाइम टेबल बना लो, है ना, टाइम टेबल बनाओ? नहीं। सबसे बड़ी मूर्खता क्या करते हैं ना, कि टाइम टेबल बना रहा है हर एक स्टूडेंट। ये टाइम टेबल का ना स्कैम है, ये एक फ्रॉड है। टाइम टेबल बनाना बंद करो। होता क्या, टाइम टेबल तुमसे कभी फॉलो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम टाइम टेबल ही ऐसा बनाते हैं कि ठीक है यार, कल से 4 बजे उठूंगा, फिर 4 से 5 अपना फ्रेश हो जाऊंगा, 5 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। ये टाइम टेबल सुबह ही फेल हो जाता है। 4 बजे नींद नहीं खुली, उठ रहे हो आप 6 बजे, अब 6 बजे सोच रहे हो यार मैं तो 4 बजे से पढ़ने वाला था, और अब सुबह उठ नहीं पाया, और फिर तुम्हारा पूरा दिन खराब। तो टाइम टेबल मत बनाओ। रात को सोने से पहले क्या करो ना, खुद को एक टारगेट फिक्सिंग कर दो। टारगेट फिक्सिंग क्या होता है? आप सोचो कि यार ठीक है, कल मेरी 4 से 7 बजे तक तो कोचिंग है। इमेजिन करते हैं स्टूडेंट है जो कि 3 से 7 बजे तक कोचिंग है, तो उसने फिक्स कर दिया कि ये समय तो यार मेरा जाएगा कोचिंग के अंदर। अब जो समय मेरे पास बच्चा है ना, उस समय के अंदर मैं क्या करूंगा? बायोलॉजी पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिजिक्स पढ़ूंगा। टारगेट सेट कर लिए क्या? ठीक है, मेरा कल का टारगेट एक है कि मुझे फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स का एक चैप्टर है वो मुझे कल खत्म करना है, किसी भी हालत में खत्म करना है, चाहे रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, फर्क नहीं पड़ता, ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। दूसरा टारगेट दे दिया कि मुझे केमिस्ट्री के एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मुझे करनी है। खुद को टारगेट दे दो। ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ कि मैं 4 बजे उठूंगा, 4 से 5 करूंगा, 5 से 6 नहीं, ये सब फालतू की चीजें, ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों को हर रोज देख रहा हूं, हर रोज से बात करता हूं। रियलिटी क्या है ना, कि बच्चे टाइम टेबल के लूप में फंसे हुए हैं। उन्हें क्या करना है ना, टारगेट बनाना है। टारगेट बनाओ,
क्या ठीक है, रात को सोने से पहले सोचा कि यार कल मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर करना है, बायोलॉजी की मुझे इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, या फिर इसकी मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, टारगेट बना लिया। अब कल जब भी पढ़ने का समय आता है पढ़ो और अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो, बस इतना सा काम है। स्टेप 1 है क्या है, मेक प्लान। याद रखना ये है हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लेक्चर प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं ना लोग, कि वो एक बैलेंस नहीं बना पाते। लोगों को लगता है कि यार लेक्चर देखना पढ़ाई करना होता है, नहीं। लेक्चर देखने से किसी का सिलेक्शन हुआ है? नहीं, सिलेक्शन होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया मैं तो हर रोज 5 घंटे लेक्चर देखता हूं या देखती हूं तो मैं तो बहुत पढ़ाई कर रहा हूं। नहीं, लेक्चर तो तुम देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने उस कोचिंग को पैसे दिए और तुम वहां से पढ़ाई कर रहे हो, बट रियल में वो पढ़ाई नहीं है, वो तो बस तुम नॉलेज को ले रहे हो। बट नॉलेज को इंप्लीमेंट कब करोगे? जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो हर रोज एक तुम्हारा स्लॉट होना चाहिए जिसमें कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। याद रखना क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यह है हमारा स्टेप 2। हर रोज सोचो कि क्या आज मैंने केवल पढ़ाई करी, क्या आज मैंने सिर्फ लेक्चर्स देखे, या फिर मैंने आज सेल्फ स्टडी भी करी, मैंने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी। खुद से हर रोज पूछो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कैसे है? बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले भी बता चुका हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहली चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, और उसके बाद आपको जाना है कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पे। अगर आपने अभी तक रेफरेंस बुक नहीं ली है और अगर आपके पास समय कम है तो अब तो रेफरेंस बुक लेना भी मत, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक ले लो। अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं ली है तो एक बुक मैं भी रिकमेंड कर देता हूं, स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि अभी 2024 में पेपर देने वाले हैं, तुम्हारे पास समय भी कम है, तो तुम्हारे लिए बुक रिकमेंड कर रहा हूं एडुकॉर्ड की 36 ईयर्स की पास्ट ईयर की अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक बड़ी शानदार किताब। और देखो इस बुक को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं, तुम्हारे पास समय कम है। अब तुम वो मोटी मोटी बुक नहीं ले सकते कि 50 साल के सारे सवाल इसके अंदर है, नहीं, उतना समय नहीं है। ये देखो ज्यादा पतली भी नहीं है, ज्यादा मोटी भी नहीं है, एक मीडियम साइज बुक है। ये है केमिस्ट्री की, ऐसी सेम आती है बायोलॉजी की, फिजिक्स की, तीनों बुक आप ले लेना अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक नहीं ली है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बेस्ट फीचर तो ये है इसके सॉल्यूशंस के अंदर इन्होंने क्या करा है ना, रिलेटेड थ्योरी करके एक चीज ऐड ऑन करी है। मतलब होता क्या है ना, जब हम कोई क्वेश्चन को देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं, कभी कभार हमें उसका आंसर समझ नहीं आ पाता कि यार इसका आंसर ये कैसे आया, तो उस समय पर उन्होंने रिलेटेड थ्योरी भी लिखी है कि ये जो सवाल है ना इसकी थ्योरी ये है, एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन गिवन है और इस लाइन से सवाल आया गया है। और हाँ, इस बुक के साथ आपको 2 फ्री मॉक पेपर भी मिल जाएंगे। और एक चीज और बता देता हूं, अभी के समय पर इस बुक की बहुत ही शानदार सेल चल रही है जिसमें कि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब ये जो 3 बुक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आप तीनों लेते हो तो आपको 1000 रुपए के आसपास में पड़ेंगी, जो कि सबसे मिनिमम प्राइस है। अगर आप कोई भी बुक उठाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, सब इससे ज्यादा ही होगा। तो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ले लेना। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप 3 की तरफ। देखो मैंने आपको 2 स्टेप बता दिए, पहला क्या है, प्लान बनाया, दूसरा क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और हमारे जो थ्योरी है उनके बीच में गैप रखा। ऐसा नहीं हर रोज केवल थ्योरी पढ़ रहे हो, नहीं। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है सब्जेक्ट स्विचिंग। अब देखो वो जो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है ना, कि भैया हम क्या करते हैं ना, हम तो भैया हमारा जो मोबाइल है ना उसमें ही हम तो पड़े रहते हैं, हम तो हमारा पूरा दिन मोबाइल में खराब करते हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पढ़ाई के समय आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाता, हो रहा है ना, पढ़ाई के समय आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा। तो उस इंटरेस्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट स्विचिंग का यूज लेना है। ऐसा नहीं कि आप हर रोज बैठ के पढ़ रहे हो कि यार ठीक है भैया अब तो ना मैं बायोलॉजी में 10-10 घंटे पढ़ूंगा हर रोज। तुम्हारा जो दिमाग है ना वो कंफ्यूज होने लगेगा कि यार 10 घंटे यार बायोलॉजी पढ़नी है, अरे यार वो बोर होने लगेगा। आपका दिमाग ना बहुत जल्दी बोर होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप हर रोज एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। आपको क्या करना है, कुछ स्लॉट्स बना लो कि ठीक है यार मैं फिजिक्स का ये वाले चैप्टर की थ्योरी करूंगा, उसके बाद मैं बायोलॉजी का ये चैप्टर करूंगा, फिर मैं केमिस्ट्री का ये करूंगा। ऐसे सब्जेक्ट्स को स्विच करते रहो। ऐसा नहीं कि तुम टारगेट बना रहे हो, टारगेट में तुम बोल रहे हो आज तो ना मैं बायोलॉजी ही पढ़ूंगा पूरी की पूरी, पूरे दिन भर बायोलॉजी के मैं तो आज भैया 4 के 4 चैप्टर खत्म कर दूंगा। नहीं हो पाएंगे खत्म। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो परेशान हो जाएगा सेम चीज पढ़ के। इसलिए जब टारगेट बना रहे हो ना तो सोच समझ के बनाना कि ठीक है बायो का भी एक चैप्टर उठा लिया, केमिस्ट्री का भी उठा लिया, फिजिक्स का भी उठा लिया। उससे क्या होगा, फिजिक्स उठाओगे तो आपका ब्रेन थोड़ा बहुत काम करेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा। बायो जब उठाओगे तो आपके ब्रेन को चीजों को याद करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा ना, आपका ब्रेन थकेगा नहीं और आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन क्या है, सब्जेक्ट स्विचिंग। अब एक लास्ट और स्टेप 4 बता रहा हूं, और अगर आपने इस स्टेप को फॉलो नहीं करा तो पिछले जो 3 स्टेप बताए हैं ना वो कोई काम के नहीं है। ये स्टेप क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये स्टेप है स्टॉप कंज्यूमिंग शॉर्ट्स कंटेंट। ये देखो एक बड़े भाई के नाते तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो मेरी एक चीज समझ लेना यार, आज के समय पर जो चीज तुम्हें खत्म कर रही है, जो चीज तुम्हें बर्बाद कर रही है, वो क्या है, इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स। चाहे आप बैठ के यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल कंटेंट देखते होगे, चाहे आप इंस्टा रील पे मोटिवेटिंग शायरी सुनते होगे,
बट वो आपके दिमाग को खराब कर रही है। हाँ, मैं खुद YouTube पे वीडियो बनाता हूं, बट मैं फिर भी एक रियलिटी बता रहा हूं, लॉन्ग वीडियो से कुछ नहीं होता, बट जो शॉर्ट्स होते हैं ना, वो आपकी मेमोरी पावर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। हो क्या रहा है ना, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप ये चीज बहुत आसानी से समझ पाओगे कि आपका जो रिटेंशन स्पैन होता है ना, वो हो क्या रहा है ना, वो कम होता जा रहा है, फोकस स्पैन कम होता जा रहा है। उससे क्या प्रॉब्लम आती है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमारा 30 मिनट के अंदर ही फोकस खत्म हो जाता है। हो रहा है ना कि भैया जैसे हम पढ़ते हैं 15-20 मिनट तो ठीक होता है, बट 30 मिनट के बाद हमें लगता है कि यार मेरा मोबाइल फोन कहां है, यार उसका मैसेज आया होगा, यार टेलीग्राम चेक कर लेता हूं, यार यूट्यूब चेक कर लेता हूं। होता है ना, ये पता क्यों होता है? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शॉर्ट्स कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो। करना क्या है ना, एक चैलेंज देकर जा रहा हूं, अगले 7 दिन तक नो इंस्टा रील, नो यूट्यूब शॉर्ट्स, करके देख लो। लॉन्ग वीडियो देखो, लेक्चर्स देखो, कोई मना नहीं है, बट जो शॉर्ट्स वाला कंटेंट है ना, अगले 7 डेज के लिए, अगले 7 दिन के लिए एक बार अवॉइड करके देखो। अगर आपका फोकस ना बढ़े तो बताना। ये तुम्हारे जैसे लाखों बच्चों पे मैं ट्राई कर चुका हूं पिछले 2 साल के अंदर, जब से शॉर्ट्स कंटेंट आया है ना तब से। और जिन जिन ने ये शॉर्ट्स की बीमारी को छोड़ा है ना, सिर्फ एग्जाम तक छोड़ दो, जिन जिन ने शॉर्ट्स की बीमारी को छोड़ा ना, आप देखना उनके मार्क्स कितने ज्यादा इंक्रीज हुए और उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो याद रखना, अगर आपको प्रीवियस 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपको ये स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है स्टॉप कंज्यूमिंग शॉर्ट्स कंटेंट। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। एक कमेंट जरूर करके जाना, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ठीक है भैया मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, ये कमेंट आप जरूर करके जाना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।